नमस्कार दोस्तों, काला साय के एक और नए डरा देने वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की एक ऐसी हवेली जिसके बारे में वहां के लोगों का ऐसा कहना था कि उस हवेली में एक दुल्हन आई थी और पहले दिन ही उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि उसकी मौत उस हवेली के अंदर कैसे हो गई। और फिर उन्होंने ये मान लिया कि जो वो दुल्हन है, उस दुल्हन की आत्मा उसी हवेली में घूमती है और भटकती रहती है। उस गांव में एक मुखिया भी रहते थे, जो कि उस गांव में सबसे बड़े थे, बहुत पैसे वाले थे। तो जो उनका लड़का था, उसकी उम्र 25 साल की हो गई थी और उसका नाम अर्जुन था। जो मुखिया थे वो चाहते थे कि उसके बेटे की शादी उसी हवेली के अंदर होए, लेकिन गांव वाले जो थे वो सब मना कर रहे थे और कह रहे थे कि उस हवेली के अंदर अपने लड़के की शादी मत करो। लेकिन मुखिया ये सारी बातें नहीं मानते और कहते हैं कि मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि इस हवेली में कोई भूत प्रेत का साया है, कोई भी आत्मा इस हवेली में घूमती है। वो गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं करते, उनकी बातों को नहीं मानते हैं और आखिर में जाकर अपने बेटे की शादी के दिन फिक्स करते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि उनकी बेटे की शादी उसी हवेली के अंदर होगी। सब कुछ जो भी प्रोग्राम था, सब कुछ उसी हवेली के अंदर होएगा। अब शादी का दिन नजदीक आ जाता है। उस हवेली की सजावट की जाती है, फूलों से और लाइटों से उस हवेली की सजावट की जाती है। जब हवेली की सजावट हो जाती है तो वो हवेली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और आलीशान लगती है। ये सब देखकर मुखिया काफी खुश थे, क्योंकि उनके बेटे की शादी उस बड़े हवेली में होने जा रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अब सब कुछ रस्म वगैरह की जाती है, शादी ब्याह का माहौल होता है, तो सब लोग काफी खुश होते हैं। अब जैसे तैसे करके उनके लड़के की शादी हो जाती है और फिर वो कहते हैं कि जो दूल्हा और दुल्हन है, उनको एक बड़े कमरा में भेज दिया जाता है आराम करने के लिए। और जब वो वहां जाते हैं तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तब दुल्हन को कोई आवाज सुनाई देती है। दुल्हन उठती है और आसपास देखती है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। खिड़की के पीछे देखती है तो खिड़की के पीछे एक परछाई खड़ी थी। उसने देखा कि वो परछाई बहुत ही अजीब है और उसने शादी का जोड़ा, लाल रंग का जोड़ा पहन रखा है। ये सब देखने के बाद दुल्हन को कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगा कि ये सब उसका वहम है। वो दोबारा से सो जाती है, लेकिन फिर दोबारा से उसे आवाज आने लगती है उस औरत की। वो दोबारा उठती है और दोबारा देखती है तो वही औरत उसके कमरे में आ चुकी थी। ये सब देखकर दुल्हन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो काफी डर जाती है, क्योंकि उस जो आत्मा वहां पर घूम रही थी उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा अजीब था, बहुत ज्यादा डरावना, और उसने लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था। ये सब देखने के बाद दुल्हन अपने पति को उठाती है और कहती है कि उठो, यहाँ पर एक औरत है हमारे अलावा भी। लेकिन जो वो था वो ज्यादा गहरी नींद में सो रहा था, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो उठा भी नहीं। उसकी पत्नी काफी डर गई थी। लेकिन जब उसके पति को भी उसके कानों में आवाज आई उस औरत की, तो उसका पति भी काफी डर गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने क्या देखा कि जो उस हवेली में घूम रही थी जो आत्मा थी, वो उन दोनों के करीब आ चुकी थी, उनके बिल्कुल पास में खड़ी थी और जोर से चिल्लाकर बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, ये हवेली मेरी है। वो इतने डरावने शब्द थे, इतने ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो दोनों डर जाते हैं। उसके बाद दोनों के दोनों उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो जो दरवाजा होता है वो बंद हो जाता है। काफी कोशिश करते हैं कि दरवाजा खुल जाए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। दुल्हन देखती है कि जो वो औरत है वो उसके पीछे खड़ी है। दुल्हन ये सब देखकर जो पति पत्नी थे वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन जब रिश्तेदार वहां पर आते हैं और देखते हैं कि दरवाजा अभी तक नहीं खुला है,
तो दरवाजे को तोड़ा जाता है, उन धक्का देकर दरवाजे को खोल दिया जाता है। तो वो क्या देखते हैं कि जो दुल्हा दुल्हन है वो वहां पर बेहोश पड़े हैं। उन्हें होश में लाया जाता है। उसके बाद जो वो लड़का अर्जुन होता है वो अपने पिता को बताता है कि इस हवेली में एक दुल्हन की आत्मा घूम रही है, जिसने हमसे ये कहा कि ये हवेली मेरी है और यहाँ से चले जाओ। ये सब सुनने के बाद जो मुखिया थे उन्हें भी यकीन आ गया कि मानो या ना मानो इस हवेली के अंदर उस दुल्हन की आत्मा घूम रही है। उन्होंने ये फैसला किया कि वो अब उस हवेली को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उस रात को उस दुल्हन के साथ क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता कि उस दुल्हन की मौत कैसे हुई और वो दुल्हन उन सभी से क्या चाहती थी, किसी को भी आज तक नहीं पता। और सभी गांव के जो लोग थे वो सभी के सभी डर रहे थे उस हवेली के आसपास जाने से भी। लेकिन मुखिया की अपनी जिद थी कि वो अपने बेटे की शादी उसी हवेली के अंदर कराएंगे। फिर जब उन्हें बाद में पता चलता है कि ये हवेली उनके लिए ठीक नहीं है, यहाँ पर उसी दुल्हन की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। उसके बाद जो वहाँ गांव के मुखिया थे उन्होंने उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया। उसके बाद कोई भी उस हवेली के अंदर नहीं गया और ना ही उसके आसपास से कोई भी गुजरा। तो दोस्तों यही थी आज के राजस्थान हवेली की एक स्टोरी। कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलेंगे दोस्तों एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर। धन्यवाद।